ये हालत हमारी सड़क की है। ये देखिए, ये हमारी सड़क है। हमारा एमएलए साहब के साथ गिला है कि इलेक्शन से पहले आप सियारी आए थे, इलेक्शन से पहले सियारी आए थे और इसी सड़क से आए थे और इसी सड़क का आपने लोगों के साथ वादा किया था और इलेक्शन जीतने के बाद आप सियारी नहीं आए, आप इन लोगों के पास वापस नहीं आए। आपने इन लोगों को नहीं पूछा कि आपकी सड़क की अब क्या हालत है, इसका कुछ करना भी है नहीं। ये मेरा गिला है, ये लोगों का भी गिला बनता है। सरकार की ओर से बड़े बड़े जो वादे किए जाते हैं, उन सारे वादों की, उन सारे दावों की पोल जो है ये सड़क खोल देती है। हमारे लोगों के साथ ये जुल्म है और पिछले 20-25 सालों से ये जुल्म जो है वो कंटिन्यू है। इस जुल्म के खिलाफ हमारी यहाँ को सुनता नहीं प्रेम साहब। और अब हमारे पास आखिरी जो मैं कहूँगा कि हथियार है वो यही है कि हम अपने घरों से निकलें, हम राजौरी की तरफ कूच करें, हम डीसी ऑफिस के बाहर धरना दें और हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। नॉर्मल धरना भी नहीं होगा हमारा। हम जब तक हमारी सड़क का मामला हल नहीं होता, हम अपने मुंह में पानी तक भी नहीं डालेंगे। ये हमारी आखिरी लड़ाई होगी, क्योंकि ये हालत हमारी सड़क की है। ये देखिए, ये हमारी सड़क है। पैसे की कोई कमी नहीं है मेरे पास। नितिन गडकरी साहब, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो आप बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमारे पास अरबों रुपए हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है मेरे पास। और हम अरबों रुपए जो हैं वो सड़कों की तामीर पर खर्च कर रहे हैं, तो 20,000 की आबादी के लिए जो ये सड़क जा रही है तरन से फुगोली, इस पे वो पैसा आज तक क्यों नहीं लगा? ये जो मीडिया वाले बैठे हैं ना, इनको मैं बड़े नम्रता से बताता हूँ, मेरी एक एक बात नोट कर लेना। पैसे की कोई कमी नहीं है मेरे पास। हमारे यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब को बताना चाहता हूं कि हमारी सड़क की ये हालत है। ये तरन से फुगोली सड़क है, 8 किलोमीटर इसका अर्थवर्क हुआ था 2004 में, और 2004 से लेकर इस वक्त तक इस सड़क पे कोई भी काम जो है वो नहीं हुआ है। पैसे की कोई कमी नहीं है मेरे पास। जय हिंद साथियों, इस समय मैं जम्मू कश्मीर में जिला राजौरी के दूर दराज क्षेत्र ब्लॉक बुद्धल न्यू की पंचायत केवल लवर में हूँ। और ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये काफी दूर दराज का इलाका है, पिछड़ा हुआ इलाका है। और यहाँ पहुँचने के बाद ये दुख भी होता है कि जहाँ सरकारों की ओर से इतने बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, विकास के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, आखिर वो विकास कहाँ पर किया जा रहा है। यदि आप यहाँ पर आते हैं और यहाँ के सारे व्यूज देखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ की जिंदगी वाकई में बहुत ज्यादा कठिन हो जाती है। पहाड़ी क्षेत्र है, दूर दराज का इलाका है, पिछड़ा हुआ इलाका है, गरीब लोग रहते हैं और सड़क की इस तरह की हालत है कि यहाँ से पैदल चलना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर आज हम आपको जिस सड़क की तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये वो सड़क है जिस सड़क का निर्माण 2004 में शुरू हुआ था। आज आप देखते हैं 2026 है और उसके बाद से लेके आज तक ये लोग जो है ये इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारी ये सड़क बनेगी, कब हमारा जो सामान है वो गाड़ियों पर आएगा, कब हम यहाँ से बुद्धल या फिर राजौरी की ओर या फिर वो सड़क जहाँ से इस सड़क का लिंक निकलता है वहां अपनी गाड़ी से जाएंगे। लोगों के पास गाड़ियां भी हैं लेकिन चलानी कहाँ पर है, वो घर से बहुत दूर खड़ी हैं और वहीं खड़े खड़े उन्हें जंग लग चुका है। और सबसे बड़ी परेशानी यहाँ के लोगों को तब होती है जब घर में कोई बीमार हो जाता है। आप देखेंगे इतना पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर बिजली पानी जैसी छोटी छोटी बेसिक फैसिलिटीज के लिए भी तरसते हुए लोग हैं। और यदि यहाँ पर कोई बीमार हो जाता है तो उसे बुद्धल अस्पताल तक पहुँचाना या फिर मेन सड़क तक पहुँचाना कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जगह जगह पर गड्ढे हैं और वहीं यदि सरकार की ओर से बड़े बड़े जो वादे किए जाते हैं, उन सारे वादों की, उन सारे दावों की पोल जो है ये सड़क खोल देती है। और यहाँ जब मैं पहुँचा, मैंने यहाँ के कई सारे लोगों से बात की और बात करने के बाद मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ कि ये जो दूर दराज के क्षेत्र है जिनकी आवाज़ जो है वो वहां तक नहीं पहुंचती, वो लोग आज भी दबे हुए हैं, वो लोग आज भी परेशान हैं और आज भी वो लोग आदम जमाने वाली जिंदगी जो है वो जी रहे हैं। पहले तो फारूक जी से बात करेंगे और उसके बाद यहाँ के जो लोकल्स थे उनसे जो मेरी बात हुई वो भी मैं आपको जरूर सुनाऊंगा कि लोगों ने क्या कुछ कहा है। लेकिन पूरी जानकारी हम फारूक जी से लेंगे क्योंकि वो पूर्व सरपंच रहे हैं इस पंचायत के और एक एक्टिव पॉलिटिकल लीडर है और इस पूरे इलाके को अच्छी तरह से जानते हैं। और मुझे लगता है कि इस सड़क के बारे में जितनी जानकारी आपको फारूक जी दे पाएंगे शायद ही मैं ना दे पाऊँ। फारूक साहब, आप ही की पंचायत है और मैं तो आज ही आया हूँ, लेकिन आप इससे पहले भी यहाँ पर पूरी पंचायत का भ्रमण कर चुके हैं।
सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पर इसी सड़क की है। पहले समय में देखा मैंने कि बिजली पानी जैसी छोटी-छोटी जो समस्या है वो भी थी लोगों को। लेकिन आज के समय में सबसे बड़ी जो समस्या है वो सड़क की है। 2 दिन पहले आपने प्रोटेस्ट भी किया है। तो क्या कुछ कहेंगे, कितनी जानकारी है आपके पास इस सड़क को लेकर? सबसे पहले प्रेम भाई आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप 8-10 किलोमीटर का पैदल सफ़र तय करके हमारे इन लोगों की परेशानियों को सुनने के लिए, हाइलाइट करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। उसके लिए मैं आवाम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज बड़े अफ़सोस के साथ हमें कहना पड़ता है कि इस वक्त जबकि हम एक डिजिटल दौर में हैं, आज भी मुझे लगता है कि 1947 से पहले वाली जो ज़िंदगी है वो बसर कर रहे हैं। जिस सड़क का जो इशू है वो सड़क हमारी इस वक्त तरन से फगोली सड़क है। इसका पहले नाम था फलनी टू नरलू। एक अच्छा प्रोजेक्ट था सरकार का, एक अच्छी सोच थी सरकार की कि फलनी से नरलू 90 किलोमीटर का जो प्रोजेक्ट है इसको कंप्लीट करके न सिर्फ लाखों की आबादी को रोड कनेक्टिविटी मिलेगी, बल्कि जो हमारा इससे आगे बेल्ट है फगोली से आगे, जिसमें चाई है, तुली है, बन्ना है, या उस ऊपर वाली साइड हम जाएंगे तो भेला है, इस इलाके में टूरिज्म सेक्टर को प्रमोशन मिलेगी, प्रमोट होगा और लोकल जो हमारा यूथ है उनको रोजगार मिलेगा। लेकिन बदकिस्मती से साल 2004 में इस सड़क का काम जो है वो शुरू किया गया था और दोनों तरफ से शुरू किया गया था। वहां नरलू से शुरू हुआ था और यहाँ पे त्रन के मकाम से शुरू किया गया था। बदकिस्मती हमारे लोगों की यह है कि 2004 में त्रन से लेकर के फगोली तक 8 किलोमीटर का अर्थवर्क जो है वो पूरा किया गया। उस 8 किलोमीटर में सबसे जो मेन जो गलती हुई है एडमिनिस्ट्रेशन से, जिसकी वजह से आज तक हम भुगत रहे हैं, वो ये है कि सड़क जो है ये 8 किलोमीटर जो त्रन से फगोली है, इसका जो डिस्ट्रिक्ट का जुरिस्डिक्शन है वो राजौरी है और जबकि काम जो शुरू किया गया है वो रियासी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने शुरू किया है। यानी इसका अर्थवर्क त्रन से लेकर के फगोली तक जो है वो रियासी डिस्ट्रिक्ट ने किया है, लेकिन जो एरिया फॉल करता है वो राजौरी डिस्ट्रिक्ट के जुरिस्डिक्शन में आता है। उसके बाद जो स्टार्टिंग का 2 किलोमीटर है वो PMGSY राजौरी ने टेक ओवर किया, जो त्रन से गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बेज्जी तक है और गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बेज्जी से फगोली तक नाले तक, जहां अभी हमने विजिट किया है, वहां तक 6 किलोमीटर का अर्थवर्क जो है वो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट रियासी ने किया है। तो प्रेम साहब मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसके बाद साल 2004 के बाद आज 2026 है, यानी 22 साल गुजर गए हैं। इन 22 सालों में इस सड़क पे कोई भी काम जो है वो सरकार की तरफ से नहीं किया गया है। 22 साल हो गए हैं, हजारों की तादाद में हमारी आबादी है जिसको इस सड़क का फायदा होना था। उन लोगों ने जम्मू कश्मीर की हुकूमत से, मरकजी हुकूमत से, लोकल लेवल पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, लोकल हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, MLAs हैं, मिनिस्टर्स हैं, इनसे गुहार लगाई है। हजारों मरतबा हमने मेमोरेंडम दिए, प्रोटेस्ट किए, मीडिया के जरिए बात पहुंचाई, लेकिन आज तक हमारे लोगों की बात किसी ने नहीं सुनी और इस सड़क का काम जू का तू रहा, वही अर्थवर्क, वही खड्डे। आज आपने देखा कि किस तरीके के साथ हमारी इस सड़क में खड्डे हैं कि अगर हम उनमें मछलियां भी डालेंगे तो अच्छी खासी पैदावार मछलियों की जो है इस सड़क के खड्डों में जो है आराम से हो सकती है। तो फारूक साहब, ऐसा हुआ है कभी कि इसी इलाके में कभी कोई व्यक्ति बीमार पड़ा हो और इस सड़क की वजह से वो सही समय पे अस्पताल ना पहुंच पाया हो, जिसके कारण या तो उसका खर्च बढ़ गया हो या फिर उसकी जान गई हो? मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मैं एक वाक़या नहीं बताऊंगा आपको, यहाँ पे सैकड़ों ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि चारपाई पे उठा के, क्योंकि यहाँ से जो आगे का बेल्ट है लगभग 10-15 किलोमीटर और आगे है, वहां से पैदल चल के इस नाले में, फिर यहाँ से पैदल चल के 12 किलोमीटर बुद्धल, तो आप सोचें कि लगभग 27-28 किलोमीटर का पैदल सफर तय करके लोग जो है वो कस्बे की तरफ रुख करते हैं, हॉस्पिटल्स की तरफ रुख करते हैं। कई हमारी जो बहनें हैं जो डिलीवरी केस होते थे, पैदावारी होती थी, कई हमारी ऐसी बहनें हैं जिनको चारपाई पे उठाया, हॉस्पिटल की तरफ लिया और रास्ते में ही मौत हो गई। उसके अलावा पेशेंट्स की तो बात अलग है, हमारी जो बच्चियां हैं, सरकार की तरफ से यह है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब इस इलाके में कोई भी हाई स्कूल नहीं है, मिडिल स्कूल तक है, उनमें भी स्टाफ नहीं है। जो हमारी बच्चियां हैं जो अपनी जो तालीम है आगे
कंटिन्यू करना चाहती हैं। अब उनको 15-20 किलोमीटर पैदल सफर तय करके हाई स्कूल बुद्धल में जाना पड़ता है, हायर सेकेंडरी स्कूल बुद्धल जाना पड़ता है, हायर सेकेंडरी स्कूल सुमोट जाना पड़ता है। यानी 15-20 किलोमीटर पैदल सफर तय करके हमारी बेटियां, हमारी बहनें जब जाएंगी, जब उनको 2, 2.5, 3 घंटे पैदल चलने जाने में लगेंगे, 3 घंटे वापस आने में लगेंगे, तो वो पढ़ेंगी कब? यानी स्टूडेंट्स सफर कर रहे हैं, पेशेंट्स सफर कर रहे हैं, बिजनेसमैन जो तजारत करने वाले लोग हैं वो सफर कर रहे हैं, एम्प्लॉइज जो इलाके के लोकल हैं जिनको ड्यूटी पे जाना है उनको 3-3 घंटे लगते हैं पैदल सफर तय करके वो अपनी ड्यूटीज पे जाते हैं। यानी पूरे इलाके के लोग जो है वो इस सड़क की जो इनकम्प्लीशन है, जो कंप्लीट नहीं की है, इसकी वजह से लोग सफर कर रहे हैं। और आज भी हम मैं समझता हूँ कि हम अब कितनी बार, ये हमारी अब लास्ट होगी, हम सरकार से और बिलखुसूस मैं नितिन गडकरी साहब से यही गुजारिश करूंगा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में आप अच्छा काम कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आपने पूरे हिंदुस्तान में सड़कों के जाल बिछाए हैं, अरबों खरबों रुपए आप खर्च कर रहे हैं सड़कों पर, लेकिन हमारे लोगों ने क्या जुल्म किया है, क्या गुनाह किए हैं कि जिसकी आप भी हमें सजा दे रहे हैं। मैंने कई बार नितिन गडकरी साहब को भी चिट्ठी लिखी है, कई मरतबा हमारे जम्मू कश्मीर के एलजी साहब है उनको भी कई मरतबा चिट्ठी लिखी है कि इस सड़क का काम जो मुकम्मल किया जाए। और इसमें सबसे बड़ा हमें परेशानी प्रेम साहब ये आ रही है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट, जो मैंने आपको पहले कहा था कि स्टार्टिंग का जो तुरंत से स्टार्टिंग पॉइंट है 2 किलोमीटर PMGSY राजौरी के पास है और वहां से आगे 6 किलोमीटर डिस्ट्रिक्ट रियासी के पास है। हालांकि जुरिस्डिक्शन डिस्ट्रिक्ट राजौरी की है, एरिया राजौरी में पड़ता है। जब हम राजौरी एडमिनिस्ट्रेशन से बात करते हैं, जब हमारे लोग राजौरी के एडमिनिस्ट्रेशन से बात करते हैं, तब राजौरी के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, राजौरी PMGSY डिपार्टमेंट के ऑफिसर या PWD के ऑफिसर, वो हमें ये कहते हैं कि हम गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बेज्जी तक काम कर सकते हैं 2 किलोमीटर, वहां से आगे हम नहीं कर सकते, वो रियासी में फाल करता है। जब हम रियासी एडमिनिस्ट्रेशन से बात करते हैं, वहां के ऑफिसर्स हमें यह कहते हैं कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट का पैसा इस सड़क पे नहीं लगाएंगे। वहां के पॉलिटिशियन भी इस वक्त हमारे लोगों के खिलाफ खड़े हैं, वो कहते हैं कि हम अपना पैसा जो है, क्योंकि ये एरिया डिस्ट्रिक्ट राजौरी में फाल करता है, हम अपना पैसा वहां खर्च करने के लिए तैयार नहीं। तो फिर अब हम कहाँ जाएं? गुजरना तो उन लोगों को भी है ना, यहाँ से जब रोड बनेगा तो थोड़ी ना है कि यहाँ पे राजौरी के लोग चलेंगे, बिल्कुल गुजरना तो उन लोगों को भी और लोग सफर कर रहे हैं। पॉलिटिशियंस की गलत सोच की वजह से, कुछ ऑफिसर्स की गलत सोच की वजह से अपर तूली के लोग सफर कर रहे हैं, फुगोली के लोग सफर कर रहे हैं। जब हम ऊपर वाला जो बेल्ट है इसमें कम से कम 8 से 10 हजार गरीब लोग रह रहे हैं, आज भी खेती बाड़ी करते हैं, उसी पर निर्भर हैं, कुछ एक लोग को सरकारी जॉब भी है। ऐसे में यदि किसी गरीब व्यक्ति को यहाँ पर 2 कमरों का ही घर बनाना पड़े तो क्या आपको नहीं लगता है कि उसका खर्चा जो बहुत ज्यादा बढ़ जाता होगा, और बहुत सारे लोग इसी वजह से आज तक मकान भी नहीं बना पाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारी जो जिस इलाके में इस वक्त हम खड़े हैं, लगभग भी 30 से 40 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके केस सैंक्शन हुए हैं, उनके अकाउंट में जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है सरकार की तरफ से वो भी दी गई है, लेकिन इस सड़क के न होने की वजह से इस वक्त तक वो अपना काम भी शुरू नहीं कर पाए हैं। और कई बार ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बुद्धल ने उन लोगों को नोटिस भी जारी किए हैं कि आप फौरी तौर पे काम जो है वो शुरू करें, नहीं तो ये पैसा हमें सूद के समेत वापस करें। लेकिन वीडियो साहब को भी ये पता नहीं कि इनकी मजबूरी क्या है कि 20 किलोमीटर कहाँ से उठा करके यहाँ पे बजरी, रेत, सीमेंट, सरिया कहाँ से लाएंगे। वो लोगों के मकान भी अभी जो के तू है, उनके खाते में किस्त तो आई है लेकिन काम वो शुरू नहीं कर पा रहे हैं। और इससे आगे मैं आपको इलाके की बात अगर बताऊं तो एक गली साहब एरिया है और छावनी एरिया है, वहां के लोग इसी सड़क का इस्तेमाल करके बुद्धल, कोटरंका या समोट की तरफ जो है रुख करते हैं। इवन की जो हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन है और जो हमारे खाना बदोश लोग हैं, वो भी अपना माल मवेशी लेकर के जब कश्मीर की तरफ रुख करते हैं इसी सड़क से जाते हैं। यानी कोई भी ऐसा शख्स ऐसा नहीं है जो इस सड़क के कंप्लीट न होने की वजह से सफर न कर रहा हो। अब आज हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि अगर मान के चलते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी की तरफ से इसका काम शुरू किया गया था, अब राजौरी की एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी यहाँ काम नहीं करेंगे, रियासी वाले भी अगर यहाँ काम नहीं करेंगे, तो फिर ये सड़क ऐसे रहेगी। इसका कोई ना कोई हल तो एडमिनिस्ट्रेशन को आपस में बातचीत करके निकालना चाहिए। अभी हमारे 2 MLAs हैं, इस तरफ से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA हैं, इस तरफ बुद्धल में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA हैं, हुकूमत नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, मिनिस्टर उनके हैं। और अगर आज भी वो लोग ये मसला हल नहीं कर पाएंगे तो फिर इन लोगों को कब ये सड़क मिलेगी। मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ, दोनों MLAs से पूछना चाहता हूँ कि आप क्या कर रहे हैं। आपने जो वादे किए थे, हमारे जो ऑनरेबल MLA हैं बुद्धल के, वो जब सियारी आए थे
लोगों ने एक ही डिमांड उनसे की थी कि हमें बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये सड़क चाहिए। और उन्होंने कहा था कि जो ही मैं एमएलए बना, आपका 2 महीने के अंदर अंदर इस सड़क का काम शुरू करा दूंगा। अब 2 साल हो गए, अभी 2 साल में अगर हम रियासी से राजौरी डिस्ट्रिक्ट में इसको ट्रांसफर नहीं करवा पाए हैं, तो अभी फिर इसके बाद हम काम कब इसका शुरू करेंगे? कभी बात हुई है एमएलए से आपकी इसकी? मैंने जाती तौर पे, लोगों ने तो बात की है, जो उनके टच में उनके जो वर्कर्स हैं उन्होंने बात की है उनसे सैकड़ों मर्तबा, लेकिन मैंने जाती तौर पे भी कम से कम, अगर ज्यादा नहीं तो 10 बार मैंने एमएलए साहब को बोला है, मुलाकात करके भी बोला है, टेलीफोनिकली भी बोला है। और अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मैं आपको व्हाट्सएप के जरिए भी बताऊंगा कि मैंने व्हाट्सएप पे भी कई मर्तबा उनको रिक्वेस्ट किया है क्या जवाब कि रहता है? खुदारा बस अभी कर रहे हैं, अभी ट्रांसफर करवा रहे हैं इनको रजौरी, अभी ये सड़क हम रजौरी लेंगे, उसके बाद इसका डीपीआर बनवाएंगे और ये कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अभी हमें 2 साल यही बात सुनते दोनों तरफ। आपके हिसाब से इस ट्रांसफर के पूरे प्रोसेस को जब किया जाएगा या फिर किया जा रहा है, तो कितना एक समय जो है वो लग सकता है या फिर लगना चाहिए? अगर नीयत हो कि हमें इस सड़क का काम जो है वो कंप्लीट करना है, अगर हमारे दोनों तरफ से जो हमारे एमएलए साहिबान हैं, अगर इनकी नीयत साफ हो कि लोग परेशान हैं, इनकी परेशानी का मसला, ये हल जो है वो निकालना है, आप यकीन करें 2 दिन का काम है, सिर्फ 2 दिन का काम है, क्योंकि ये चीफ इंजीनियर के लेवल का काम है, इससे ज्यादा दूर हमने नहीं जाना है। आज की डेट में जो हमारे चीफ इंजीनियर हैं, रियासी और राजौरी का चीफ इंजीनियर ही एक है, यानी अब हमें 2 चीफ इंजीनियर्स के पास नहीं जाना है, एक ही चीफ इंजीनियर है रियासी और राजौरी पुंछ का, और उसी के पास सारा है। अगर हमारे ऑनरेबल एमएलए अच्छी नीयत से चीफ इंजीनियर से बात करेंगे तो 2 दिन का मसला है, 2 दिन में ये सड़क रियासी से राजौरी डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर हमारे एमएलए साहिबान इस सड़क को पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट को सौंप देते हैं और इसके लिए फंड्स वागजार करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि 15 से 20 करोड़ से ज्यादा इस सड़क पे पैसा लगना है, जबकि इस वक्त एक सड़क के लिए 100 200 करोड़ सरकार देती है, मरकज ने जम्मू कश्मीर में बिलखसूस। अब जो नई गाइडलाइन आई है कि कहीं पे 200 की भी अगर आबादी है उसको भी रोड के साथ कनेक्ट करना है, ये तो 15-20 हजार की आबादी का मामला है। एक चीज मैंने और देखी यहाँ पे, यदि आप आसपास देखेंगे तो आप देखते हैं कि कितने अच्छे अच्छे खेत हैं और यहाँ के लोग जो है वो खेती बाड़ी पर निर्भर हैं। और जब इस सड़क को यहाँ पर निकाला गया था, इसकी कटाई का काम किया गया था, क्या उस समय यहाँ के लोगों को कुछ पैसे वैसे दिए गए थे या फिर सिर्फ सड़क के नाम पर ही लोगों से जमीन ली गई थी? आज तक लोगों को इस सड़क का मुआवजा नहीं मिला, और हमारे लोग इतने शरीफ हैं कि इन्होंने कहा कि हमें अगर सड़क मिल जाए, मुआवजा ना भी मिले तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन ना तो इनको सड़क मिली और ना इनको मुआवजा मिला, जमीनें भी तबाह हो गई, अपनी जमीनें बर्बाद कर मैंने दी। देखा जमीनें बहुत अच्छी हैं, मतलब बहुत अच्छी लोकेशन है, जगह बहुत प्यारी है, बस लोगों से हैंडली कुछ ना कुछ। हमारे लोग भी अल्लाह के करम से बहुत अच्छे हैं, आपसी भाईचारा इतना लोगों का अच्छा। आप जहाँ पे खड़े हैं ये हमारा हिंदू मुसलमान बरादरी का मुश्तरका मोहल्ला है, और लगभग भी यहाँ पे 20 से 25% की आबादी जो है वो हमारी हिंदू बरादरी की है, और 70-80% आबादी जो है मुस्लिम पॉपुलेशन है। और इस पूरे एरिया के लोग बहुत अच्छे हैं, जमीनें अच्छी हैं, एरिया खूबसूरत है, लेकिन अगर कोई कमी है तो वो इस सड़क की है। और अगर ये सड़क सरकार, वो चाहे जम्मू कश्मीर की और मरकज की हुकूमत, अगर इस सड़क पर ध्यान दे के अगर इनकी ये सड़क कंप्लीट कर दे, तो हमारे इलाके में इस सड़क के कंप्लीट होने से न सिर्फ आमदोरफ्त लोगों की जो आसान हो जाएगी, स्टूडेंट्स सफर नहीं करेंगे, पेशेंट्स सफर नहीं करेंगे, बल्कि रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। 2 दिन पहले तो आपने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया, और अभी आगे क्या करने वाले हैं आप इस सड़क को लेकर? क्या ये सड़क बनेगी, कभी आपको उम्मीद है? हमारा लास्ट ये है कि आज हम बाकायदा तौर पे इस सड़क के लिए एक रोड एक्शन कमेटी जो है वो तश्कील देंगे। कल हम यहाँ से डीसी ऑफिस जाएंगे, हम हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा साहब से मुलाकात करेंगे, उनको हम बाकायदा तौर पे मेमोरेंडम भी देंगे और इस सड़क के बारे में उनको मुकम्मल जानकारी देंगे। उनसे गुजारिश करेंगे कि हमारा ये मसला जो है आप टेकअप करें चीफ इंजीनियर साहब से और इसका हल करें, और फिर हम 15-20 दिन महीना इंतजार करेंगे। और अगर फिर भी हमारी इस सड़क का मसला हल नहीं होता है तो उस सूरत में जो हमारे यहाँ रोड एक्शन कमेटी तश्कील दी जाएगी, वो रोड एक्शन कमेटी की क़यादत में हमारा जो ये पूरा इलाका है, हम तमाम लोग
बच्चे, बुजुर्ग, औरतें, जवान, हम घरों से निकलेंगे और फिर हम राजौरी की तरफ कूच करेंगे। कम नहीं बल्कि 700-800 फैमिलीज। फिर हम तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक हमारी इस सड़क का मसला जो है वो हल नहीं किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। ये हमारा लास्ट रहेगा। अब ये हमारी लड़ाई जो है ये आखिरी लड़ाई है। और सब आज के समय में सड़क जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। आज भी ये छोटी छोटी अपनी जो छोटे छोटे काम है, छोटे छोटे विकास के काम है, इनके लिए सड़क पर उतरना, और जिस तरह से आपने कहा है कि पूरे गांव के लोग इकट्ठे होकर राजौरी की ओर जाएंगे, किस हद तक सही है? वोट भी करना और उसके बाद भी जो है आपके काम नहीं हो रहे हैं, तो फिर फायदा क्या उस चीज का? हमारे लोगों के साथ ये जुल्म है और पिछले 20-25 सालों से ये जुल्म जो है वो कंटिन्यू है। इस जुल्म के खिलाफ हमारी यहाँ कोई सुनता नहीं प्रेम साहब। और अब हमारे पास आखिरी जो मैं कहूँगा कि हथियार है वो यही है कि हम अपने घरों से निकलें, हम राजौरी की तरफ कूच करें, हम डीसी ऑफिस के बाहर धरना दें और हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। नॉर्मल धरना भी नहीं होगा हमारा। हम जब तक हमारी सड़क का मामला हल नहीं होता हम अपने मुंह में पानी तक भी नहीं डालेंगे। ये हमारी आखिरी लड़ाई होगी, क्योंकि हमने प्यार से कहीं पे पब्लिक दरबार हुए, वहां पे हमने अपनी बात रखी, मेमोरेंडम दिए, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी, अनसुना कर दिया। और जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं जिनको ताकत मिलती है, जिनको पावर मिलती है, जब उनको पावर मिलती है उसके बाद वो अपने घर के आसपास की सड़कों को चमका देते हैं। अपने घर के आसपास पानी का भी बंदोबस्त हो जाता है, बिजली का भी अच्छा खासा बंदोबस्त हो जाता है, एजुकेशन सेक्टर में भी काम कर देते हैं। लेकिन जो ये दूर दराज इलाके हैं जहाँ से उनको बल्क में वोट मिला है, हजार वोट मिला है, उस इलाके में वापस फिर वो दिखाई नहीं देते हैं। ये हमारा गिला भी है, मैं कोई उनके खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारा एमएलए साहब के साथ गिला है कि इलेक्शन से पहले आप सियारी आए थे, इलेक्शन से पहले सियारी आए थे और इसी सड़क से आए थे और इसी सड़क का आपने लोगों के साथ वादा किया था, और इलेक्शन जीतने के बाद आप सियारी नहीं आए, आप इन लोगों के पास वापस नहीं आए। आपने इन लोगों को नहीं पूछा कि आपकी सड़क की अब क्या हालत है, इसका कुछ करना भी है नहीं। ये मेरा गिला है, ये लोगों का भी गिला बनता है। हम आज भी उनसे भी गुजारिश करते हैं कि आप ही मेहनत करें, आप इस सड़क का काम शुरू करवाएं, मुकम्मल करवाएं, हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। हम आपको इसी सड़क से ला करके आपको हार डालेंगे और हम क्या कर सकते हैं। तो अगर फिर भी नहीं करते तो फिर हमें तो बोलना है। तो देखा आपने कि किस तरह से ये जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ की खेती बाड़ी पर निर्भर हैं, किस तरह से उनकी जो ज़मीनें हैं उन्हें भी बर्बाद किया गया, और लगभग 4 करोड़ के आसपास देश का जो पैसा है उसे भी यहाँ पर बर्बाद किया गया। ज़मीनें भी बर्बाद कर दी, पैसा भी बर्बाद कर दिया, लेकिन ये जो सड़क है इस सड़क को चलने लायक नहीं बनाया गया। तो साथियों, इस पूरे वीडियो में आपने देखा होगा कि ये जो दूर दराज का इलाका है, यहाँ के लोगों को कितनी परेशानियां हैं जिनका सामना करना पड़ता है। यदि यहाँ के बच्चों को स्कूल जाना होता है तो उन्हें परेशानी है, यदि यहाँ से किसी पेशेंट को अस्पताल ले जाना होता है तो बड़ी परेशानी है, उसके बाद यदि यहाँ पर घर बनाना होता है तो बड़ी परेशानी है, क्योंकि मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, थोड़े से पैसे हैं और उन पैसों में यहाँ पर घर बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मार्केट से यहाँ तक सामान पहुँचाने में ही बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ के लोग जो हैं वो घर नहीं बना सकते, यहाँ के बच्चे समय पे स्कूल नहीं जा सकते, बारिश हो तो भी यहाँ के लोगों को पैदल चलना है, धूप हो तो भी यहाँ के लोगों को पैदल चलना है, पेशेंट को अस्पताल ले जाना है तो पैदल लेकर जाना है, यदि यहाँ पर राशन लाना है तो वो आपको पैदल लेकर आना है, यदि यहाँ पर शादी होती है तो शादी के लिए यहाँ पर सामान इकट्ठा करना है तो लोगों को पैदल आना है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ के लोगों को हज़ारों तरह की जो परेशानियाँ हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस सड़क के कंप्लीट ना होने के कारण है। तो इसी पर सरकार से हमारा निवेदन है कि ये जो दूर दराज का इलाका है इस इलाके की ओर ध्यान दिया जाए और यहाँ के जो लोग हैं यहाँ थोड़े से पैसे लगाकर इस सड़क को कंप्लीट किया जाए, ताकि यहाँ के जो लोग हैं ये भी राहत की सांस ले पाएं।